नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश उद्धव के साथ विश्वासघात। जी हां, इन दिनों साल 2022 में शिवसेना से हुई बगावत के बाद गिरी उद्धव ठाकरे सरकार को लेकर घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विश्वासघात कहा जा रहा है कि उन्होंने जो उनको कदम उठाया है वो विश्वासघात का कदम है। के बाद जब सरकार गिरी थी उसके बाद लगातार अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कदम को विश्वासघात कहा जा रहा है। दरअसल बीते दिनों उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बयान दिया है। कहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में विश्वासघात हुआ है। कई साधु संतों ने भी इस पर वार पलटवार किया है। तो कई कह रहा है कि विश्वासघात उद्धव ठाकरे के साथ नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस के साथ हुआ है। तो कोई कह रहा है कि शिवसेना में हुई बगावत एक धोखा है। शंकराचार्य ने तो अपने बयान में यहां तक कह दिया कि एक सच्चा हिंदू कभी विश्वासघात और धोखा नहीं दे सकता है। वहीं इस पूरे सियासी घमासान पर हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे चर्चा करेंगे और उनका परिचय करा दें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता अरुण सावंत जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बार सुन लेते हैं कि आखिर जिस बयान को लेकर इस समय सियासी घमासान मचा है, आखिर वो बयान क्या है और उस पर जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है वो क्या कुछ है, वो सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा करते हैं। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौघात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। समाजांचे श्रद्धाचे स्थान आहेत। आमच्या मनात त्यांच्याबद्दल खूप आदर आहे, खूप श्रद्धा आहे। पण ज्याप्रमाणे त्यांनी राजनीतिक भाष्य केला तो आपत्तीजनक आहे। त्याचा आम्ही निषेध करतो। कारण असं आहे की जो धर्मगुरूला धार्मिक विषयावर जास्ती बोलायचं आणि काम करायला पाहिजे। त्यांनी ज्याप्रमाणे राजकारणाच्या विषयी बोलला आणि ज्याप्रमाणे एक साईड घेतलं त्यांनी, तो आपत्तीजनक आहे। त्यांनी विश्वासघात असा एक शब्दचा उल्लेख केलेला आहे। मी शंकराचार्य साहेबांना, अभिमुक्तेश्वरानंदजींना मी विचारू इच्छितो की 2019 मध्ये शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात भाजपा बरोबर निवडणूक लढली होती आणि तो जो निवडणुकीचा मूळ आधार होता, जो विचार होता, तो हिंदुत्वाचा विचार होता। तो हिंदुत्वाच्या विचाराच्या आधारावर तुम्ही भाजप बरोबर निवडणुकी लढता, जिंकता आणि जिंकल्यानंतर तुम्ही हिंदुत्वाच्या विचाराचा विश्वासघात करता। तुम्ही तुमचे सहकारी आहेत त्यांच्याशी विश्वासघात करता आणि स्वतःच्या पोटीना फक्त एक स्वतःची महत्वाकांक्षासाठी मुख्यमंत्री बनण्यासाठी तुम्ही काँग्रेस बरोबर आणि शरद पवार बरोबर तुम्ही अलायन्स करता, युती करता आणि मुख्यमंत्री बनता। तो विश्वासघात होता। समजा तो विश्वासघात नाही आहे, पण तो एक राजकारणी निर्णय होता महत्वाकांक्षासाठी। त्याचप्रमाणे 2 वर्षानंतर एकनाथ शिंदेजी यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेचे जो आमदार होते त्यांनी उद्धव ठाकरेच्या कामगिरीच्या विरोधात बंड केला आणि त्यांनी एक बाळासाहेबांचा जो हिंदुत्वाचा विचारधारा आहे त्या विचारधाराच्या आधारावर पुन्हा भाजप बरोबर युती करून सरकार बनवले। तो विश्वासघात नाहीये, तो परत स्वतःच्या विचारावर परत आणण्याचा एक फैसला होता। पण ज्याप्रमाणे शंकराचार्यजीने तोच निर्णयाच्या बद्दल सांगितला की तो विश्वासघात आहे, तो चुकीचा आहे। मी शंकराचार्य असं सांगू इच्छितो की तुम्ही एक धर्मबद्दल, अध्यात्मबद्दल खूप बोला, आम्हाला मार्गदर्शन करा। तुम्ही आमचे धर्मगुरू आहात, पण राजकारणाच्या विषयी आपण बोलू नका। हा तुमचा विषय नाही आहे। राजकारणामध्ये सर्व लोक स्वतःची
एक जो महत्वाकांक्षा असतो स्वतःचे आपने सुना कि शंकराचार्य जो है उन्होंने किस तरह से कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, जिसकी पीड़ा सभी के मन में है, महाराष्ट्र की जनता के मन में है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक उद्धव ठाकरे दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठते तब तक ये पीड़ा बनी रहेगी। अरुण सावंत जी, जिस तरह से शंकराचार्य जी आते हैं और मातोश्री पर पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि विश्वासघात हुआ है, बगावत को उन्होंने विश्वासघात का नाम दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पूरा प्रसंग है वो रचा गया है, ऐसा मुझे तो लगता है। जब भी कोई शंकराचार्य या साधु संत अपने घर पर आते तो हम हिंदू उनका हमेशा स्वागत करते हैं। हम महाराष्ट्र में बोलते हैं कि साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। तो ये जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे जी के बंगले पर आए थे, उन्हें बुलाया गया था, उन्हें निमंत्रण दिया गया था और उनके निमंत्रण पर शंकराचार्य जी उनके घर पर आए थे। लेकिन घर पर आने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद, पाद्य पूजा करने के बाद उद्धव ठाकरे जी और उनके पूरे परिवार ने शंकराचार्य जी को जो बात कही होगी वो आधी अधूरी बात कही होगी, क्योंकि उन्होंने जो अपनी साइड थी उसे गलत प्रकार से शंकराचार्य जी के सामने रखा होगा। उन्होंने दूसरी साइड जो है वो बताई नहीं। शंकराचार्य जी को उन्होंने सिर्फ उनके ऊपर क्या हुआ वो बताया, ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में बिल्कुल बताया नहीं होगा। और इसीलिए